हेलो दोस्तों, कल हमने जाना था आकर्षण का रहस्य। आज जानते हैं अवचेतन मन के बारे में। क्या होता है अवचेतन मन? जो आकर्षण का रहस्य है ना, वो भी दोस्तों अवचेतन मन के द्वारा ही काम करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में दो प्रकार के मन होते हैं। एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन 10% होता है तो अवचेतन मन 90% होता है। ठीक है। जो चेतन मन है वो काम करता है जो हम जागृत अवस्था में करते हैं, यानी खाना पीना, बैठना उठना, चलना फिरना और घूमना, और जो हम काम करते हैं वो काम करना, यानी जो हम जॉब करते हैं या जो हम बिजनेस करते हैं वो सब करना। और अवचेतन मन क्या करता है? अवचेतन मन करता है उस चेतन मन को कमांड करना, उस चेतन मन को आदेश देना, वो करने के लिए जो वो करता है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना कि जो भी हम चाहते हैं वो हो जाता है, तो वो कैसे होता है? जो भी हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो वो कैसे होता है? जो भी हम सोचते हैं ना दोस्तों, वो हम अवचेतन मन के अंदर हमारे वो बात चली जाती है, और अवचेतन मन आदेश देता है मन को कि ऐसा करना है, और वो ये भी बताता है कि कैसे होगा। ठीक है। तो कई बार आप चाहते हैं कि, मान लीजिए आप चाहते हैं मुझे आइसक्रीम खानी है, आपके मन में आया कि आपको आइसक्रीम खानी है। ठीक है। अब आपको आइसक्रीम खानी है तो आपके अवचेतन मन ने इस सिग्नल को ग्रहण किया कि आपको आइसक्रीम खानी है। अब वो चेतन मन को बताएगा आइसक्रीम कैसे खानी है। ठीक है। तो वो आपको बताएगा कौन सा आइसक्रीम पार्लर कहाँ पर है, आप जो आइसक्रीम खाना चाहते हो वो कहाँ मिलेगी। वो आपके दिमाग में बात आ जाएगी, आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगी कि भाई मेरे पास में दिनचौ का पार्लर है या अमूल का पार्लर है या ये है, मैं इस जगह जाके खा सकता हूँ। तो जो आपने सोचा, सचेतन मन ने उसको ग्रहण किया और उसके बारे में उसने इसको आदेश दिया कि भाई ये काम कैसे हो सकता है। तो जो बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी सक्सेस पा लेते हैं, वो कैसे पाते हैं? वो ऐसे ही पाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि वो सक्सेस हो चुके हैं, वो अपने मन में सोचते हैं कि उनको क्या चाहिए। आप भी अपने मन में सोचिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे हवाई जहाज़ में घूमना है। जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी अवचेतन मन में जाएंगी, और आपका जो अवचेतन मन है ना दोस्तों, वो आदेश देगा आपके मन को, बताएगा कि ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे, बताएगा कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रोथ करोगे तो ये चीज़ें पा पाओगे। बैठे बैठे आपके मन में अक्सर कई बार ख्याल आता है कि यार ये बिज़नेस के लिए मैं इस तरफ ऐड करूँ तो ऐसा होगा, इस तरफ मैं अगर उसको ऐसा करूँ, अगर सोशल मीडिया पर इसकी एडवर्टाइजमेंट करूँ तो ऐसा होगा। बराबर है। तो जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है या ये चीज़ें जब होती हैं तो ये सब चीज़ें मूर्त रूप लेती हैं और आगे जाके ये सब चीज़ें होती हैं। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक लेखक था जो अमेरिका में रहता था, उसने अपनी किताब लिखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो कभी उस किताब को छपवा नहीं पाया। लिखी तो थी, पढ़ी तो थी, लेकिन वो कहीं छपवा नहीं पाया। एक दिन किसी ने उसको यही सिद्धांत बताया, आकर्षण का सिद्धांत। तो उसने कहा कि मैं आकर्षण कैसे करूं, कैसा करूं। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा चेक बनाया, 90,000 रुपये का चेक, $90,000 का चेक बनाया, $1,00,000 का चेक बनाया कि मुझे $1,00,000 होना। लेकिन ये आएंगे कैसे? उसने क्या किया, वो $1,00,000 का चेक अपने सामने की दीवार पर लगा के रख दिया, और रोज रात को सोते वक्त वो उस चेक को देखा करता था। तो वो उस चेक को देख करके उसको आकर्षित किया करता था कि मुझे $1,00,000 मिलेगा, मैं पा सकता हूँ $1,00,000। ठीक है। लेकिन उसको भी नहीं मालूम था कैसे मिलेगा। तो जब उसने कुछ दिन ये किया ना, तो एक दिन अचानक उसको नहाते वक्त, अपने बाथरूम में नहाते वक्त ये ख्याल आया कि मैंने जो किताब लिखी थी वो किताब बहुत अच्छी है, अगर उसको मैं छपवा दूं और अगर उसकी मैं सेल करूं, उसकी कुछ कॉपियां अगर कुछ कॉपियां अगर उसकी सेल होंगी, इतनी कॉपियां सेल होंगी तो मेरे पास में शायद ये अमाउंट, ये पैसा आ पाएगा। और वो किताब लेकर पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर को बोला कि मुझे ये किताब छापनी है। ठीक है। और
पब्लिशर ने उस किताब को देखा, समझा, तो उसने बोला हाँ यार किताब बहुत अच्छी है, तो उन्होंने उसकी वो किताब छाप दी। अब किताब छप गई, लेकिन सेल कैसे होगी? ठीक है, उसने कई तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन थोड़ी बहुत सेल हुई, कुछ सेल हुई। अब उसने ये सपना देखा था कि $1 लाख का चेक उसके घर में आ रहा है, वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो फिर से उसके दिमाग में ये बात आई। कब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में वो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में वो देखता है कि वहाँ पर ना एक रैक था जहाँ पर ना किताबें रखी हुई थी कुछ, और वहाँ पर उन लोग आ रहे थे, देख रहे थे किताबों को, जो पसंद आ रही थी उनको खरीद ले रहे थे। तो उसने क्या किया, उसने मन में ये विचार आया क्यों ना मैं कुछ प्रतियां यहाँ पर रखूँ, हो सकता है मेरी सेल हो जाए। उसने क्या किया, अगले ही दिन कुछ कॉपीज़ लाकर वहाँ रख दी, और कुछ कॉपीज़ उसने दुकानदार को भी दे दी कि भाई ये किताब की कीमत इतनी है, ये किताब बिकेगी, तुम्हारा भी मुनाफा होगा, मेरा भी मुनाफा होगा। दुकानदार ने कहा ठीक है। वो किताब वहाँ रख दी गई, तो कई लोगों ने उस किताब को लिया, और जिन लोगों ने उस किताब को लिया उन्होंने पढ़ा, उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने दूसरे लोगों को वो किताब बताई कि भाई ये इस तरीके की किताब है, ये ऐसी है, ऐसा है। वो किताब पॉपुलर होती गई, और 2 महीने के अंदर अंदर वो जितनी प्रतियां चाहता था उतनी प्रतियां वो किताब की बेच दी गई। और 2 महीने बाद पब्लिशर ने उसको जब चेक दिया, उन किताबों की बिक्री का जो चेक दिया, जो रॉयल्टी का चेक दिया, तो जो किताबों की बिक्री से आमदनी हुई थी उसकी रॉयल्टी का जो चेक उसको मिला, दोस्तों वो चेक $95,000 का था, यानी लगभग $1 लाख के आसपास वो पहुंच गया, जो सपना उसने देखा था। तो ये होता है आकर्षण का सिद्धांत। जब आप उस चीज़ को आकर्षित करते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, उस चीज़ को सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो कायनात आपको उसके थ्रू उसको आप तक पहुंचाएगी ज़रूर। कैसे वो चीज़ आप पा सकते हैं, वो भी आपको तरीका बताया जाएगा। कैसे, जैसे उसके मन में वो तरीका है ना, वैसे ही आपके मन में वो तरीका आएगा कि आप वो चीज़ कैसे पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर और आगे सीखेंगे, और आगे समझेंगे, और आगे बताऊंगा मैं आपको। बहुत गहरा ज्ञान है और बहुत विस्तृत ज्ञान है। मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा, मुझे भी बहुत समय लगा ये सब समझने में, और मैंने आकर्षित करके देखा, कई चीज़ों के बारे में मैंने सोच के देखा, वो चीज़ें हुई, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे कैसे मैंने एक्सपीरियंस की, मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।